नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, रीट पात्रता परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं। अति महत्वपूर्ण आरपीएससी द्वारा प्रमाणित हम 35 से 40 क्या पूरे 14 क्वेश्चन, पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर करने वाले हैं, जिसमें आप एक तो हम पढ़ेंगे, देखो एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन आपका हो जाएगा, और एक हम पढ़ेंगे इसमें साइको। क्या पढ़ने वाले हैं? साइको। साइको और एसएसटी की ये अति महत्वपूर्ण आपकी क्लास है, जिसमें साइको के आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चन साइको के भी मिल जाएंगे। लगभग आपके ना 15 क्वेश्चन साइको के और प्लस बाकी शेष बचे हुए एसएसटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। तो सारे के सारे कैंडिडेट तैयार हो जाइए, क्लास में जुड़ जाइए, फोन को रोटेट कर लीजिए और जल्दी से अपनी एकाग्रता बना लीजिए। और जितने भी कैंडिडेट हैं वो टेलीग्राम चैनल जो है ना, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूं, ठीक है? तो वहां से ज्वाइन कर लेना। तो सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग, ठीक है? सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और क्लास को जल्दी से कर देते हैं शुरू। देखो, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अपने आप को शिक्षक मानते हुए आपको एक एक क्वेश्चन का जवाब देना है, क्योंकि इस बार आपको शिक्षक बनने का सपना पूरा करना है मित्रों। चलिए अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। हर के लिए आपको 5 से 10 सेकंड का समय मिलेगा हर क्वेश्चन के लिए। फटाफट आप जवाब देते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका प्रश्न आ चुका है। पहला आपका प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है जवाहर सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? यानी जो जवाहर सागर बांध है आपका, वो निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर बना हुआ है? बांदी नदी पर है, चंबल नदी पर है, सतलज पर है, या फिर साबरमती पर है? इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन आ गया है, फटाफट से आपका जवाब आना चाहिए। तो जवाहर सागर बांध जो है ना दोस्तों, ये कहां पर बना हुआ आपके? वेरी गुड, ये आपके चंबल नदी पे बना हुआ है। तो विकल्प नंबर बी आपका यहां पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और एक चीज और, अपने जो कोटा शहर है या कोटा आप राज्य जो भी आप बोलते हैं, कोटा को एक प्रकार से शहर बोल दीजिए, क्योंकि कोटा शहर से लगभग ये 29 किलोमीटर ऊंचाई पर है। 29 किलोमीटर क्या है? ऊंचाई पर है, ठीक है ना? हाँ, यहां से ऊंचाई पर है। और राणा प्रताप सागर जो है ना, राणा प्रताप सागर नाम तो सुना होगा, उससे यदि हम बात करें तो ये 26 किलोमीटर नीचे की ओर है। 26 किलोमीटर क्या है? ये नीचे की ओर बना हुआ है। और यहां से लगभग आपके 3 इकाइयों के साथ, कितनी इकाइयों के साथ? 3 इकाइयों के साथ, मतलब आप जोड़ के वैसे टोटल करके देखें तो लगभग 60 मेगावाट बिजली जो है ना, वो आपकी उत्पन्न की जाती है यहां से, ठीक है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं फैक्ट बता रहा हूं साथ में, वो सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला आपका प्रश्न आया दोस्तों, प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइको का क्वेश्चन है। मनोविज्ञान को आरंभ में किस विज्ञान के रूप में जाना जाता था? है ना? तो इसको आप स्टार लगा लीजिए। और फटाफट एक चीज का ध्यान रखना कि मनोविज्ञान के जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता हूं साइको के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ऐसा मान के चलिए कि हु बहू आपके छप जाएंगे। चेतना का विज्ञान, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, या व्यवहार का विज्ञान? बताओ, मनोविज्ञान को आरंभ में किस विज्ञान के नाम से जाना जाता था? बताओ क्या कहा जाता था? तो मनोविज्ञान को क्या जाना जाता? इसे जाना जाता आत्मा का विज्ञान, ठीक है? तो विकल्प नंबर आपका सी यहां पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है कि मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना, जो मीणा क्षेत्रीय सभा है, उसकी स्थापना कब की गई थी? ये आपसे पूछा गया। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये आया है। काफी बार मैंने इस क्वेश्चन को आपको बताया भी है। 1924 को, 1933 को, 1944 या फिर 1946, यानी कब आपके मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना जो है वो की गई थी? तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? सर जी बी को लॉक कर दो। बी में आपके, हाँ बिल्कुल 1933 लिखा है और 1933 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि राव बिक्का ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ठीक है? इसको भी स्टार लगा सकते हो आप। 1459 ईस्वी में, 1488 ईस्वी में, 1539 में, या फिर 1388 में? तो दोस्तों बताना चाहूंगा, राव जो बीका थे, उन्होंने बीकानेर नगर की स्थापना की थी आपके 1488 में, यानी 1488 ईस्वी को इन्होंने क्या की थी? आपके 1488 में आपके बीकानेर नगर की स्थापना की थी। और जो राठौड़ आपके है ना, हाँ, राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र भी बनाया था। आपके राठौड़ जो सत्ता है, राठौड़ सत्ता, उसका क्या बनाया था इन्होंने? इसको दूसरा केंद्र बनाया था। बिल्कुल दूसरा केंद्र इसी को बनाया था, ठीक है? हाँ, और ये 1488 में इन्होंने स्थापना की थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि मोंटेसरी विधि के अनुसार एक बालक अपने आसपास के वातावरण का ज्ञान मुख्यतः प्राप्त करता है।
किससे प्राप्त करता है? पहला विकल्प है नकल द्वारा। क्या पूछा है, दोबारा देख लो एक बार प्रश्न को। मोंटेसरी विधि के अनुसार, साइको का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बालक अपने आसपास के वातावरण का ज्ञान किससे प्राप्त करता है? नकल द्वारा करता है, पढ़कर करता है, या लिखकर करता है, या फिर आपके आगे देखो एक ऑप्शन और लिखा है ज्ञानेंद्रियों द्वारा करता है। तो विकल्प नंबर आपका ये क्या हो जाएगा? 4 नंबर राइट हो जाएगा। वो करता है अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। किसके द्वारा? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। सर ज्ञानेंद्रियां क्या होती है? ज्ञानेंद्रियां यही आपके जैसे कान हो गया, है ना, नाक हो गया, ठीक है, हाँ, मतलब नाक से भाई सूंघ कर पता लगाया जा सकता है, कान से सुनकर पता लगाया जाता है, आंखें हो गई, ठीक है ना। तो ये ज्ञानेंद्रियों में आती है सारी की सारी चीजें। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वो बालक क्या करता है? मोंटेसरी के अनुसार हाँ पता लगाता है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न फिर आपका इंपॉर्टेंट आ गया है। आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? यानी एक हस्तशिल्प है आपके आजम और जाजम, ठीक है, प्रिंट। ये राजस्थान के कौन से जिले का है? उदयपुर का है, चित्तौड़गढ़ का है, अलवर का है, या फिर जयपुर का है? ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप तो, मैं तो कहता हूं स्टार लगाते जाइए, साथ में लिखते जाइए, बड़े अच्छे क्वेश्चन है ये सारे। तो विकल्प नंबर आपका यहां पर कौन सा राइट हो गया? वेरी गुड। यहां बी बताने वाले कैंडिडेट सभी सही हो जाएंगे। तो विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बी में आपके चित्तौड़ लिखा गया है। वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? अरे कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसको रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, या फिर लेटेराइट मिट्टी? कौन सा विकल्प आपका यहाँ पे राइट होने वाला है? फटाफट जवाब आना चाहिए भाई, ठीक है ना। हाँ, तो जैसा कि मैं एक चीज बताऊं, जैसे दूसरे देशों की बात करें तो यूरोप में बहुत अधिक मात्रा में आपके ये काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त आप देख लेना, देखो वैसे तो मिश्रित और काली और लाल मिट्टी की बात करें तो वो तो बहुत जगह है, भीलवाड़ा है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़ है, प्रतापगढ़ है, सब जगह आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो वो आपके कोई और नहीं है, वो आपकी काली मिट्टी है। और काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? आपके रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, वेरी गुड। और देखो एक चीज और, ये ऐसी मिट्टी है जिसमें सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है एक प्रकार से। यानी यहाँ पे जो कुछ भी बोया जाता है उसका उत्पादन जो होता है ना, उत्पादन वो बहुत अधिक मात्रा में होता है, ठीक है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। रेगुर जो मिट्टी है वो सबसे अधिक उपजाऊपन वाली मिट्टी है, ये ध्यान ध्यान में रखिएगा, है ना, सबसे बेस्ट भी होती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि निष्क्रिय अधिगमकर्ता की पहचान होती है। जो निष्क्रिय अधिगमकर्ता होता है, निष्क्रिय यानी निष्क्रिय अधिगमकर्ता मतलब सिखाने वाले की बात चल रही है यहाँ पर, की पहचान होती है प्रदर्शन विधि से, प्रयोगशाला विधि से, व्याख्यान विधि से, या फिर खेल विधि से? तो कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर राइट होगा? तो निष्क्रिय जो अधिगमकर्ता है उसकी पहचान ऐसी होती है, वो व्याख्या के द्वारा बहुत ज्यादा व्याख्यान करता है। तो व्याख्या जो होती है ना, व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि कहाँ लिखा है? यहाँ पे सी में लिखा गया है सर जी। तो सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। तो सी बताने वाले कैंडिडेट यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? अरे जो तारा शर्मा है ना, वो कौन से नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? भवाई की है, तेरह ताली की है, कच्ची घोड़ी की है, या फिर गैर की है? बताओ, फटाफट से जवाब आना चाहिए। तो वो कौन सी की है? वो भवाई नृत्य की है। तो विकल्प नंबर ए को यहाँ पर ताला लगा दो, और यहाँ ए बताने वाले सारे कैंडिडेट राइट हो जाएंगे भाई, वेरी गुड, ठीक है ना। और ये राइट आंसर, जो भी राइट आंसर आप दोगे तो अपना स्कोर जो है ना, स्कोर वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपके कितने सही हुए। ये पक्का बताना है आपको, सभी कैंडिडेट को बताना है। जितने भी कैंडिडेट फिलहाल क्लास में हैं उन सबको बताना है, ठीक है। जो भी क्लास ले रहे हो तो सब अपना स्कोर जरूर बताइएगा लास्ट में। भवाई नृत्य के लिए वो तारा शर्मा जो है वो प्रसिद्ध कलाकार है, ठीक है। और एक चीज बताना चाहूँ आपको मैं, तो लगभग ये पश्चिम जो अपना भारत है ना, पश्चिम भारत में बहुत, यानी सर्वाधिक ये नृत्य है ना बहुत प्रचलित है, आपके प्रचलन में बहुत ज्यादा है पश्चिम भारत में, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपको पूछ लेना कि पश्चिम भारत का कौन सा नृत्य, तो भवाई बताना आपको। स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की? अरे जो स्वतंत्र बावनी है उसकी रचना किसने की थी? ठीक है, तो इसमें लिखा है फागू महाराज ने की थी, बिल्कुल नहीं की थी। ठाकुर ओंकार सिंह, दोनों डिलीट हो गए, दोनों मैंने डिलीट कर दिए। अब आपके पास दो और बचे हैं, बताओ फटाफट से। तो स्वतंत्र बावनी की रचना की थी आपके विकल्प नंबर 4 में, जो लिखा गया आपके, क्या लिखा गया है सर जी? लिखा गया तेज कवि जैसलमेरी। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बताना चाहूंगा ये जो तेज कवि जैसलमेरी है ना दोस्तों, हाँ बिल्कुल। देखो पहली बात तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1938 को। यदि आपको जन्म पूछ ले किसका, तेज कवि जी का, इनका जन्म पूछे तो जन्म हुआ था 1938 के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने स्वतंत्र बावनी की रचना की और महात्मा गांधी को सौंपा था ये। फिर महात्मा जो गांधी थे उनको क्या कर दिया था? सौंप दी थी ये रचना,
ठीक है, सौंप दी थी। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। और रम्मत का अखाड़ा भी इन्हीं का ही है। कब सौंपी थी? सौंपने की डेट पूछे तो 1943 में सौंपी थी। और रम्मत का एक अखाड़ा आता है, रम्मत का अखाड़ा, रम्मत का अखाड़ा, वो भी क्या है, इन्हीं की देन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहीं से भी प्रश्न आ जाए छोड़ना नहीं है ना, एक एक क्वेश्चन को एकदम सही करके आना है। अब ये देखो आप, ये क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से साइको का आया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सामाजिक ढांचे की विशेषता नहीं है? ढांचे की विशेषता नहीं, बताओ कौन भारतीय सामाजिक ढांचे की विशेषता नहीं है? वर्ग विहीन समाज नहीं है, परिवार नहीं है, जाति प्रथा नहीं है, या फिर धर्म नहीं है? फिर से पढ़ लो प्रश्न को, भारतीय सामाजिक ढांचे की विशेषता कौन सी नहीं है, बताओ कौन सी नहीं है? तो ये आपके विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। वर्ग विहीन समाज जो है ना, वो आपके भारतीय सामाजिक ढांचे की क्या नहीं है, विशेषता नहीं है। तो विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो फटाफट से सारे कैंडिडेट। ठीक है, साइको का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य बताओ। ताल छापर, कनक सागर, बंद बरेठा, या फिर सुंदा माता? पहला भालू अभ्यारण्य पूछा है, तो भैया ताल छापर में तो काले हिरण होते हैं। क्या होते हैं रे? अरे काले हिरण होते हैं, है ना। हाँ, वो मेरा अलग से बताया हुआ है, आपके जो उड़न गिलहरी का अलग अलग सारे बता रखे हैं आपको। और कनक सागर और बंद बरेठा तो बिल्कुल भी नहीं है। भालू अभ्यारण्य जो है ना, वो आपके सुंदा माता, क्या है, कहाँ पे, कौन सा है? हाँ बिल्कुल, सुंदा माता है। और ये कहाँ पड़ता है आपका? ये सरजी जालोर में पड़ता है। विकल्प नंबर कौन सा राइट हुआ आपका? डी राइट हो गया। जालोर में ये आपकी सुंदा माता, और ये आपके राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य है, और इसका नाम है सुंदा माता। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था ये भी प्रश्न। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका कहता है कि विग्रहराज रचित रचना हरकेली है। जो विग्रहराज की रचना है हरकेली, वो क्या चीज है बताओ? वो नाटक है, उपन्यास है, काव्य है? अरे उपन्यास काव्य कुछ भी नहीं है रे, अभिलेख है। अभिलेख या नाटक में से बताओ कौन सा विकल्प आपका राइट होने वाला है? फटाफट जवाब आना चाहिए, हर एक 5 सेकंड में हर एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया करो फटाफट से, ठीक है। हाँ, तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो गया? बिल्कुल, यहाँ पर सब ए बताएंगे, तो ए बताने वाले कैंडिडेट राइट हो जाएंगे। नाटक है हरकेली। क्या है? हरकेली आपके नाटक है। और ये कौन सी भाषा में लिखा गया आपसे पूछ ले तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। आपको तो पता होगा, ये विग्रहराज जो है इनका आपके शासनकाल है ना, शासन किया था इन्होंने का उत्तर उत्तर पश्चिम भारत में इनका शासन रहा था 1153 से लेकर 1163, लगभग 10, ठीक है, 10 वर्ष आपके इनका शासन चला था। बहुत शासन किया था इन्होंने, काफी होता है वैसे भी देखा जाए तो। उत्तर पश्चिम, हाँ बिल्कुल, उत्तर से, हाँ उत्तर पश्चिम भारत की बात चल रही है, उधर इन्होंने शासन किया था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कागज पेंसिल टेस्ट परीक्षण किसे कहते हैं? अरे जो कागज पेंसिल और टेस्ट परीक्षण होता है वो किसको कहा जाता है? प्रश्नावली को कहते हैं, साक्षात्कार को कहते हैं, जीवन गाथा विधि को कहते हैं, या व्यक्ति इतिहास को कहते हैं? दोस्त, कागज पेंसिल टेस्ट परीक्षण पूछा है यहाँ पर, तो बिल्कुल भी व्यक्ति जीवन गाथा ये साक्षात्कार नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर आपको सीधा कागज पेंसिल टेस्ट पूछा है, वो क्या है? तो वो आपके प्रश्नावली है एक प्रकार से। तो विकल्प नंबर ए को यहाँ पर ताला लगा दीजिए, तो ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है कि आखा तीज जो होती है आपके, आखा तीज किस माह में आती है? देखो एकदम सरल क्वेश्चन है ये, कोई इसमें वैसे देखा जाए तो कोई लेवल नहीं है क्वेश्चन का, लेकिन फिर भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है। आखा तीज किस माह में आती है, ठीक है ना। हाँ, तो बताओ फटाफट से बताओ, फाल्गुन माह में, चैत्र में, वैशाख में, या फिर कार्तिक में? कौन से महीने में आपकी आखा तीज आती है? फटाफट जवाब दे दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो ये आपके वैशाख महीने में आती है, आप सबको पता है, और मुझे पता है, मेरा प्रिय कोई कैंडिडेट जो है वो गलत नहीं करेगा इस क्वेश्चन को। तो आखा तीज किस माह में आती है? वैशाख में आती है। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो गया? राइट हो गया। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? लसाड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो लसाड़िया पठार है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? राजसमंद में है, सिरोही में है, बांसवाड़ा में है, या फिर उदयपुर में? ये कहाँ पड़ता है आपका लसाड़िया का पठार? काफी बार मैं बता चुका हूँ आपको ये, ठीक है ना। तो ये पड़ता है आपके उदयपुर में। तो विकल्प नंबर डी को ताला लगा दो। कहाँ पड़ता है ये मेरे दोस्त? ये पड़ता है आपके उदयपुर में पड़ता है, ठीक है। तो विकल्प नंबर डी आपका क्या हो गया? सही हो गया। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्त कि चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? 15 वर्षों तक, 20 वर्षों तक, 12 वर्षों तक, या 16 वर्षों तक? कौन सा विकल्प राइट होगा? फटाफट बताओ देखें। हाँ, चावंड जो है, तो ये चावंड जो है ये आपके 12 वर्षों तक जो है ना महाराणा प्रताप की क्या रही थी? राजधानी रही थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? अगला प्रश्न आपका फिर से किसका आ गया है? सर जी ये भी आ गया आपने साइको का। शिक्षण सिद्धांत में निहित है,
क्या क्या बताओ, शिक्षण सिद्धांत में क्या निहित है? शिक्षक का व्यवहार, या फिर छात्र का व्यवहार, या शिक्षण का प्रभाव, या फिर सारे के सारे? तो दोस्तों शिक्षण सिद्धांत जो होता है ना, उसमें शिक्षक का व्यवहार भी आता है और छात्र का भी आता है और शिक्षण का प्रभाव भी आता है। सारी चीजें है ना, सारी की सारी ये सब हैं। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो गया? जो ऑल वाला है वही राइट हो जाएगा। तो डी को ताला लगा दो। ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट आया है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें ऐसा कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? ए डब्ल्यू सिक्करचूरू लिखा गया है, बी एस एच डब्ल्यू बाड़मेर जालोर लिखा गया है, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू जैसलमेर पश्चिमी बीकानेर लिखा गया है, सी डब्ल्यू जी अरावली के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र लिखा गया है। युग्म सुमेलित कौन सा नहीं है? तो दोस्तों बी एस एच डब्ल्यू बाड़मेर जालोर बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, इसको आप गलत कह भी नहीं सकते। और जैसलमेर पश्चिमी बीकानेर बिल्कुल इसी प्रकार की जलवायु है, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, ये इधर इस साइड में यही है आपके। सी डब्ल्यू जी अरावली के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, कल ही बताया था ये क्वेश्चन। सी डब्ल्यू जी आपके जो है ना दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में आती है, पूरी की पूरी ये जलवायु इस प्रकार की है। लेकिन ए डब्ल्यू सिक्करचूरू की नहीं है मेरे दोस्त, ये विकल्प आपका गलत है यहाँ पर। तो विकल्प नंबर ए को क्या लगाओगे आप? सरजीत ताला लगाएंगे। बिल्कुल ताला लगाने वाले, बिल्कुल ये बताने वाले कैंडिडेट सारे राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्त कि तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। कहां पहना जाता है? महिलाएं तुलसी नामक आभूषण कहां पहनती हैं? पैर में पहनती हैं, कान में पहनती हैं, गले में पहनती है, या फिर हाथ में पहनती हैं? फटाफट आपका जवाब आना चाहिए सभी दोस्तों का। ठीक है, तो तुलसी नामक आभूषण जो होता है ना दोस्तों, ये आपके पहना जाता है कहां पर? वेरी गुड, फटाफट से जवाब आना चाहिए। विकल्प नंबर सी को सरजीत ताला लगा दो, गले में पहना जाता है। तो गला इज द करेक्ट आंसर। गला क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और गले में इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण जो है वो मैं बता देता हूं आपको। देखो, एक तो हो गया हंसली, ठीक है, एक हो गया आपके तिमणिया। तिमणिया जो होता है ना वो भी आपके गले में पहना जाता है। इसके अतिरिक्त और बता दूं आपको मैं, तेराता नाम आ जाए, तेराता भी गले में पहना जाता है। और आपके ठुस्सी नाम सुना है क्या? ठुस्सी, ठुस्सी जो होती है ना वो भी आपके गले में पहनी जाती है। और एक तख्ती नाम आता है आपके, तख्ती, वो भी आपके गले का ही आभूषण है। साविया हो गया, साविया नाम सुना है क्या आपने? साविया हो गया, चंपाकली हो गया, क्या हो गया? चंपाकली हो गया। ये सारे आभूषण जो है ना जितने भी मैंने लिखे हैं सारे के सारे किसके हैं? हाँ बिल्कुल, ये सबके सब है आपके गले के आभूषण, याद रखेगा। इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है। तुलसी नामक, देखो बीच में से कुछ भी पूछ ले, अब देखो पता होता है वो तो बता देता हूँ। लगभग आप है ना हंसली बता दोगे, तिमड़िया बता दोगे, मुझे पता है ना, चंपाकली भी बता दोगे। लेकिन ये जो सावियार, तेरा तार है ना, जैसे कि यहाँ पे तुलसी ये पूछा गया, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है ना। तो विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्त कि गुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? ये जो गुड़ला त्योहार है वो बताओ किसकी स्मृति में मनाते हैं? राव सातल, मल्लू खां, उल्लुग खां, या फिर गुड़ले खां? तो विकल्प कौन सा राइट हो जाएगा बताओ, देखा फटाफट। तो ये मनाया जाता है आपके राव सातल, हाँ राव सातल की स्मृति में मनाया जाता है। तो विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखो गुड़ला त्योहार है ना, एक चीज से मैं वैसे बताऊं आपको, तो एक मुगल था। कौन था? मुगल। मुगल नाम आपको पता होगा, सूबेदार घुड़ले की बात चल रही है। सूबेदार घुड़ला ये नाम था उस मुगल का, सूबेदार घुड़ला। ठीक है, सूबेदार जो घुड़ला था उसके मतलब घुड़ले खान के कटे सिर का ये प्रतीक माना जाता है। इसका सिर काट दिया गया था। देखो इसका सिर काट के, सिर काट कर इसके पास जो महिलाएं थी ना, महिलाओं को क्या किया, क्या करवाया गया था? महिलाओं को आजाद करवाया था। तो महिलाएं क्या करती है ये, हाँ ये क्या करती है, इसके सिर को मतलब ऐसा मतलब प्रतीक मानती है, तो सिर को हाथ में लेकर के घूम घूम करके, मतलब गुड़ला का मतलब क्या है? घूम घूम करके त्योहार कर, ये मतलब ये एक प्रकार से त्योहार मनाते हैं। इस प्रकार से महिलाएं घूम घूम के मतलब ये त्योहार मनाती है, नाचती है, एक नृत्य करती है एक इस प्रकार से। इसलिए ये आपके जो गुड़ला त्योहार है ये राव सातल की स्मृति में मनाया जाता है, और इसी वजह से ये मनाया जाता है क्योंकि यहाँ महिलाओं को आजादी मिली थी। ठीक है ना, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? फिर से आपके किसका आ गया? साइको का। आदर्शवाद विश्वास करता है सत्यम शिवम सुंदरम जैसे शाश्वत मूल्यों में, सत्यम परिवर्तनशील है इस सिद्धांत में, अध्यापक की नगण्य भूमिका में, या प्रकृति ही बच्चों की सर्वोत्तम शिक्षक है? इसके बारे में बताओ कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर राइट होने वाला है? इसका हाँ बिल्कुल गलत नहीं करना है। तो विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आदर्शवाद विश्वास करता है, किसमें करता है? ये करता है सत्यम शिवम सुंदरम जैसे शाश्वत मूल्यों में करता है। तो विकल्प नंबर आपका ए क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका फिर इंपॉर्टेंट आ चुका है दोस्तों
प्रश्न कहता है राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है। काफी बार ये क्वेश्चन करवा दिया मैंने करवा दिया ना, काकनी नदी है वो, ठीक है। कौन सी नदी है? काकनी। वेरी गुड। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि राजस्थान, देखो राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? बताओ, उदयपुर है, जोधपुर है, कोटा है या फिर शाहपुर है? थोड़ा मैं फटाफट करवा देता हूं जिससे क्लास लंबी न हो आपके, ठीक है ना। हाँ, तो राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके जोधपुर है। तो विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम बताओ। माही है, चंबल है, बनास है या बाणगंगा है? तो वो नदी आपके चंबल है दोस्तों। कौन सी नदी है? वो चंबल है। तो विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट आ गया है। सभ्यता और प्रगति निबंध किसने लिखा? रविंद्रनाथ ने लिखा, राधा कृष्णन ने लिखा, सरदार पूर्ण सिंह ने या बंकिम चंद्र ने? तो ये लिखा था आपके रविंद्रनाथ ने। एक प्रकार से साइको का ही क्वेश्चन है। तो विकल्प नंबर ए को यहां पर ताला लगा दोगे आप। अगला प्रश्न क्या कहता है? थोड़ा मैं फास्ट करवा देता हूं जिससे क्लास बड़ी न हो, क्योंकि 20 मिनट हो चुका है। झाला हवेली किस किले और महल में अवस्थित है? बीकानेर, कोटा, बूंदी या फिर झालावाड़ में? बताओ ये कहां स्थित है आपके? झाला हवेली आपसे पूछा गया है, तो ये आपके कोटा में है दोस्तों। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हुआ? बी को ताला लगा दो। वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है आपका कि निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? पिप्पा ने की थी, लालदास ने की थी, हरिदास ने या फिर माओजी ने? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पता होना चाहिए आपको। निरंजनी संप्रदाय है ना, हाँ बिल्कुल नॉर्मल भी मान सकते हो आप। हरिदास है ना, बिल्कुल, अरे लेवल में तो लेवल ही है भाई, ठीक है ना। तो सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका कहता है 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? हाँ, मिस्टर मेजर बटन, मिस्टर बटन या मैक मोनसन नाम था। ये मैक मोनसन भी लिखा हुआ था कई जगह। मिस्टर काटम या जॉर्ज लॉरेंस? तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? बिल्कुल बी बताने वाले कैंडिडेट सही हो जाओगे। मैक मोनसन उनका नाम था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका कहता है फिर से साइको का, अंत्य दर्शन विधि में निरीक्षण होता है। बताओ, अंत्य दर्शन जो विधि है उसमें निरीक्षण होता है, दूसरों का होता है, पशुओं का होता है, स्वयं का होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो अंत्य दर्शन विधि है इसमें स्वयं का क्या होता है? हाँ, निरीक्षण होता है। तो विकल्प नंबर सी बताने वाले कैंडिडेट सारे सही हो इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्त कि भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? 11 में, 12 में, 13 में या फिर 12 में? तो कितने में बांटा जा सकता है? ये आपके 12 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा? डी राइट हो गया यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? अगला प्रश्न कह रहा है कि किलकिला तोप का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है? आमेर दुर्ग से है, मेहरानगढ़ से या फिर जूनागढ़ बीकानेर से या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग से? तो किलकिला तोप है ना, हाँ किलकिला जो तोप है ना, इसका संबंध है आपके मेहरानगढ़ से। और मेहरानगढ़ आपके कहाँ पड़ता है? ये किला जोधपुर में पड़ता है। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हुआ? सर जी बी राइट हो गया। तो बी विकल्प को ताला लगा दो। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला कहता है राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान आता है? नहर सिंचाई में, अब काफी बार मैंने बताया आपको, नहर में भाई गंगानगर, हनुमानगढ़ का नाम आता है। और किसका आएगा? भीलवाड़ा, राजसमंद, गंगानगर या उदयपुर? तो विकल्प नंबर सी में यहाँ पर लिखा भी गया आपके, क्या लिखा गया है? गंगानगर लिखा गया है, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हो आप? धान का कटोरा इसी को कहते हो ना? हाँ बिल्कुल, तो धान का कटोरा भी इसी को कहते हैं। और कपास, हनुमानगढ़ और गंगानगर में कपास काफी मात्रा में उत्पादित भी होती है यहाँ पर। वेरी गुड। अगला प्रश्न, राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु बताओ। 38 है, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष? कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर राइट होगा? तो विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा लिखोगे आप? सर जी 30 वर्ष, 30 वर्ष इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्त कि गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में है, चूरू में है, करौली में है या फिर सीकर में है? फटाफट बताओ। गमदर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका कहाँ पड़ता है? उदयपुर के अंदर। तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए बताने वाले कैंडिडेट सारे सही हो इसमें। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने स्टार लगाओ उतने ही कम है, ठीक है। और रीट पात्रता परीक्षा इस बार वाली में तो हूबहू छपेगा, देखना। हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण बताओ। हकलाने का जो साइकोलॉजिक जो रीजन है वो बताना है। घर तथा विद्यालय का तनावपूर्ण वातावरण होता है, शब्द भंडार का अपर्याप्त होना या संवेगों का तीव्र प्रवाह है या त्रुटिपूर्ण वाक शैली? कौन सा विकल्प आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा? फटाफट बताओ। तो विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। संवेगों का ज्यादा से ज्यादा तेजी से जो प्रवाह होता है ना, संवेगों का प्रवाह है, यही वजह है। हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण यही बताया गया है कि संवेगों का तीव्र प्रवाह होता है उसमें, ठीक है ना। वेरी गुड। हाँ, अगला प्रश्न क्या कहता है?
चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? माओ जी ने की थी, दरियाव जी ने की थी, रामचरण जी ने, या फिर रामदास जी ने? चोपड़ा नामक ग्रंथ पूछा आपसे, इसकी रचना किसने की थी? तो ये की थी आपके माओ जी ने। किसने की थी? माओ जी ने। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो गया? ए को ताला लगा दो, वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न भी बहुत कुछ कह रहा है यहाँ पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, हनुमानगढ़ करेगा। और कौन सा करेगा? सबसे ज्यादा इधर हनुमानगढ़ गंगानगर साइड में बहुत कपास होता है मेरे दोस्त। तो विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। बी में लिखा है हनुमानगढ़, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका कहता है कि पंचायती राज। अब देखो एक चीज देखा क्या आपने? देखो जियोग्राफी का भी प्रश्न आया है, आया कि नहीं आया? इतिहास का भी आया है, आया है। कला संस्कृति का भी आया है, पॉलिटिकल का भी आ रहा है। एक भी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं हम, देख लो। अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें हैं? ये पूछा है आपसे। राज विभाग के अनुसार, पंचायती राज विभाग के अनुसार बताना है आपको। तो मैं पुराने जीके के अनुसार पूछ रहा हूँ, 340, 341, 342 या 343 है? तो विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। सी में क्या लिखा गया है? 342 लिखा गया है। तो 342 इज द करेक्ट आंसर। अगला आपका प्रश्न है, लास्ट प्रश्न ही मानो आज का वैसे देखा जाए तो। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, मस्तिष्क का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, या आत्मा का विज्ञान है? फटाफट बताओ। ये वर्तमान समय में मनोविज्ञान किसको माना गया है? तो वाटसन ने भी यही बताया था, व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। वाटसन का नाम सुना है क्या? वाटसन है, स्किनर, ये तो जानते हो आप, साइकोलॉजिस्ट थे ये। तो वाटसन जो है ना, उनके अनुसार व्यवहार का विज्ञान, बिल्कुल उन्होंने तो ये बताया था। वर्तमान में समय में भी ये व्यवहार का विज्ञान चल रहा है, ठीक है ना, इसको व्यवहार का ही बताया गया वर्तमान की बात करें तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, टेलीग्राम को यदि ज्वाइन नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम के लिंक में यहाँ कमेंट बॉक्स में भी दे रखी है और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अपना स्कोर काउंट कर लिया होगा आपने, तो स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन किए हमने और 40 में से आपके कितने सही हुए हैं वो बताइए जल्दी से, ठीक है। फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है मित्रों। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।